Audio Jungle. जेपी की जन्मभूमि से महागठबंधन की सरकार पर बरसे योगी आदित्यनाथ, बताया इन वजहों से नहीं हो रहा बिहार का विकास। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी जन्मभूमि सिताबदियारा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ ही अमित शाह से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में यूपी के मुख्यमंत्री ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला। विदाई से पहले बिहार में खूब बरसेगा मानसून, अगले 48 घंटे तक झमाझम बारिश के आसार। बिहार में अगले 48 घंटे तक तेज हवा के साथ अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान है। दक्षिण बिहार से उत्तरी बिहार की तुलना में अधिक बारिश होने के आसार हैं। दरअसल बिहार में मंगलवार से एक ट्रफ लाइन गुजरी, जिसकी वजह से बिहार में बारिश होने की संभावना बन रही है। साथ ही IMD के मुताबिक बारिश का यह स्पेल 11 और 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक बिहार में चलते रहने की संभावना है। हालांकि IMD का लंबी समयावधि का अनुमान बताया है। साथ ही बिहार में पूरे अक्टूबर महीने में बारिश होती रहेगी। नवंबर में एक्सपायर हो जाएगा 51 लाख का कोरोना वैक्सीन। टीकाकरण की गति तेज करने के आदेश दिए गए। जिले में नवंबर के मध्य तक 51,52,500 रुपए का कोरोना वैक्सीन एक्सपायर हो जाएगा, यानी कुल 18,530 डोज कोवैक्सीन व 2160 डोज कोर्बीवैक्स का एक्सपायर होने का खतरा सामने आ गया है। इसे देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने जिले में वैक्सीन की गति तेज करने का आदेश सभी जिला अस्पताल प्रभारी को दे दिया है। पहले रोजाना 2 से 3 हजार तक लोगों को वैक्सीन दी जाती थी, अब यह घटकर 1000 में सिमट गया है। सदर अस्पताल में बढ़ी प्लेटलेट्स की मांग, डेंगू के डंक से हर कोई परेशान। सदर अस्पताल के पैथोलॉजी सेंटर में सोमवार को डेंगू जांच के लिए किट उपलब्ध हो गया है। इसके साथ ही यहां आने वाले संदिग्ध डेंगू मरीजों को किट से जांचना शुरू कर दिया है। जिले में सोमवार को 2 लोग डेंगू के चपेट में आ गए। मायागंज अस्पताल में दोनों लोग डेंगू जाँच कराने आए थे, जिसमें ये दोनों पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव होने के बाद इन दोनों के प्लेटलेट्स की जाँच के लिए सैंपल भेज दिया गया है। नेपाल और मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ के हालात, गंगा, गंडक और सरयू नदी उफान पर। नोरू चक्रवात ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और बिहार में इतनी बारिश कराई कि दशहरा गुजरने के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए। यह वक्त आमतौर पर नदियों में जल स्तर कम होने का है, लेकिन बिहार में गंगा, सरयू और गंडक जैसी नदियां उफान पर है। बिहार में सस्ता हुआ सोना चांदी, दिवाली से पहले खरीदने का बेहतरीन मौका। घरेलू सराफा बाजार में नवरात्रि के बाद से सोने की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। 7 अक्टूबर को 22 कैरेट सोने की कीमत 48,600 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी, तो वहीं 10 अक्टूबर को सोने का भाव 48,200 रुपए प्रति था। लेकिन 11 अक्टूबर को सोना का भाव गिरकर 47,600 रुपए के स्तर पर पहुँच गया। एक दिन में सोने के भाव में 600 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। जल जमाव की समस्या से गुस्साए ग्रामीण, जमकर किया बवाल, आवागमन बाधित। जल जमाव की समस्या से गुस्साए ग्रामीणों ने मंगलवार की दोपहर दिल्ली कोलकाता मार्ग GT रोड के सर्विस लेन सड़क को जाम कर दिया। जाम की सूचना पर स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और हकीकत से रूबरू होने के बाद इसकी जानकारी 6 लेन निर्माण में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी और NHI को दिया। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मामला किसी तरह शांत हुआ, तब जाकर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। जमुई में शराब मामले में गिरफ्तार 2 सगे भाई कोर्ट से फरार, दोनों को पुलिस ने फिर से दबोचा। जमुई में कोर्ट परिसर से कैदी फरार होने के एक और घटना सामने आई है। शराब मामले में गिरफ्तार किए गए 2 सगे भाइयों को मंगलवार को पेशी के लिए पुलिस अपने साथ लेकर कोर्ट आई, लेकिन दोनों आरोपित पुलिस कर्मियों की पकड़ छुड़ाकर फरार हो गए, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस की सक्रियता के कारण दोनों को फिर से पकड़ लिया गया, लेकिन इस सप्ताह में ये दूसरी बार ऐसी घटना है। साइबर अपराधियों ने चुरा लिया है पेंशनधारियों का डेटा, अब कॉल पर कर रहे परेशान। साइबर अपराधियों के निशाने पर अब पेंशनधारी आ गए हैं। साइबर साथीरों ने पेंशनधारियों का डेटा चुराकर फोन करना शुरू कर दिया है और ठगी का शिकार बनाया है। यूपी, दिल्ली और रांची के बाद पटना के एक शख्स को भी कॉल आया था। हालांकि सही समय पर वह समझ गए और कॉल कट कर दिया। इस संबंध में यूपी और दिल्ली के साइबर सेल ने एक अलर्ट भी जारी किया है। साइबर अपराधी पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल कर रहे हैं और खातों से पैसे की निकासी कर ले रहे हैं।
बांका इंटरसिटी के परिचालन के दिन में किया गया बदलाव, जान ले डिटेल, नहीं तो झेलनी पड़ेगी परेशानी। भागलपुर के रास्ते गोड्डा राजेंद्र नगर के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन साप्ताहिक होगी। इसका परिचालन 10 दिसंबर से होगा। रेलवे बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी के परिचालन के दिन में भी बदलाव किया गया है। यह ट्रेन अब बांका से शनिवार की जगह शुक्रवार को छोड़कर चलेगी। वहीं राजेंद्र नगर से रविवार की जगह शनिवार को नहीं चलेगी। बताया जाता है कि बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी के रैंक को ही गोड्डा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस में इस्तेमाल किया जाएगा। भागलपुर से रांची के लिए बस सेवा जल्द होगी शुरू, महज इतना है किराया। भागलपुर से रांची के लिए बस सेवा जल्द शुरू हो जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम भागलपुर तिलका माझी डिपो को बिहार के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ अथॉरिटी से परमिट मिल गया है। मंगलवार को रांची परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ अथॉरिटी से परमिट के लिए बुलाया जाएगा, तब यहाँ से कर्मी को भेजा जाएगा। बिहार के गांवों में अब नहीं होगी पानी की दिक्कत। 10,000 गांवों में लगेगा 300 फुट का गहरा चापकाल। बता दें कि बिहार के गांवों में अब पानी की किल्लत नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए 10,000 गांवों में एक चापकाल लगाया जाएगा, जिसकी गहराई 300 फीट होगी। PHD इस चापकाल लगाने के लिए 10,000 ऐसे गांवों का चयन करेगा जहां पर लोगों को 12 महीने और 24 घंटे नियमित पानी मिलता रहे। इसको लेकर विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। गंडक की बाढ़ से वैशाली में तिरहुत, तटबंध में रिसाव, गोपालगंज में रिंग बांध टूटा। बता दें कि गंडक नदी के लगातार बढ़ते जल स्तर से वैशाली प्रखंड क्षेत्र के चक हलाद चिमनी ढाले के समीप तिरहुत तटबंध पर गंगा नदी के पानी का रिसाव होने लगा। इसके साथ ही तटबंध से महज 4 फुट से 5 फुट नीचे पानी बह रहा है। मजदूरों ने इसकी सूचना जल संसाधन विभाग के जय विनोद त्यागी SDO संतोष प्रभाकर को दी। पटना में वज्रपात की चपेट में आने से एक की मौत जबकि 1.5 दर्जन लोग घायल। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना से सटे मनेर में मंगलवार की देर रात हुई बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि लगभग 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान रतन टोला गाँव के रहने वाले शारदानंद राय के रूप में हुई है। सभी घायलों को मनेर के ही एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ सभी का उपचार जारी है। पटना के पार्कों में होगी अर्घ देने की व्यवस्था, तैयारी किए जाएंगे चेंजिंग रूम। पटना में छठ महापर्व की तैयारी को लेकर पटना पार्क प्रमंडल ने शहर के विभिन्न पार्कों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। प्रमंडल द्वारा शहर के 22 पार्कों में छठ वार्तियों के लिए अर्घ देने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि पार्क प्रमंडल की ओर से पार्कों का निरीक्षण करने के बाद जल्द ही फाइनल लिस्ट निगम को सौंपी जाएगी। पार्कों में बने तालाबों में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में अर्घ देने के लिए जुटते हैं।